हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज की क्लास में बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। और यहाँ पर जितनी फ्रेजल वर्ब्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। तो सबसे पहली फ्रेजल वर्ब है वो है आपकी बैकअप। बैकअप मीन्स होता है आपका टू सपोर्ट, यानी कि समर्थन देना या समर्थन करना। हिंदी में बोलें तो समर्थन देना। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं और वो एग्जाम्पल है आपका यहाँ पर ही विल बैकअप बीजेपी। इसका मतलब हुआ कि वह बीजेपी को समर्थन देगा। दोस्तों क्लास को पूरा एंड तक देखना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेजल वर्ब्स आज आपके लिए मैं यहाँ पर लाया हूँ डिफरेंट तरीके से। तो चलिए सेकंड फ्रेजल वर्ब है वो है आपकी वियर अप। यहाँ पर वियर अप का जो मतलब होता है वो होता है टू इंड्योर। टू इंड्योर मतलब सहन करना, यानी किसी चीज को सहना। और इसका यदि हिंदी अर्थ देखें तो वो यही होगा सहन करने से। ठीक है दोस्तों, लास्ट तक देखना है और क्लास को लाइक जरूर कर देना यदि क्लास पसंद आए तो। ओके, तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वो है ही हैज़ टू वियर अप मैनी डिफिकल्टीज, यानी कि उसे बहुत सारी परेशानियों को सहन करना पड़ता है। इस तरह से इसका हिंदी अर्थ आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हम नई फ्रेजल वर्ब है वो है आपकी गिव इन। तो गिव इन का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका टू सरेंडर, यानी कि इसका मतलब होगा हिंदी में कहें तो आत्मसमर्पण करना, यानी किसी के सामने अपना आत्मसमर्पण कर देना है। एग्जाम्पल देखें, एट लास्ट द टेररिस्ट गेव इन। इसका मतलब हुआ अंत में टेररिस्ट ने आत्मसमर्पण कर दिया। ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं वो है आपकी, चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की बात करें तो वो है आपकी ले वाई। और ले वाई का जो मीनिंग होता है वो है आपका टू सेव, यानी कि हिंदी इसके मीनिंग की बात करें तो वो आएगी आपकी बचाना, यानी ले बाई मीन्स टू सेव, यानी कि बचाना। इसके एग्जाम्पल देखते हैं और वो एग्जाम्पल है आपका वी शुड ले बाई समथिंग, या वी शुड ले बाई समथिंग फॉर अ रेनी डे, यानी कि हमें रेनी डे मतलब मुसीबत के दिनों के लिए बचाना चाहिए, है ना। रेनी डे पूरा फ्रेज है, इसको याद रखना है। मुसीबत के समय बचाने से इसका मीनिंग आता है। नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका मेकअप। और यहाँ पर देखते हैं कि मेकअप का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका टू सप्लाई व्हाट इज डिफिशिएंट। इसकी यदि हिंदी मीनिंग की बात करें, आपने देखा होगा मेकअप करते हैं कई लोग, कई लड़कियां मेकअप करती हैं, यानी कमी पूरी करना, यानी कि हो सकता है उनकी सुंदरता में कमी हो तो इसकी वजह से मेकअप किया जाता है, यानी कोई भी प्रॉब्लम है उसकी कमी को पूरा करने के लिए आप उस पर मेकअप कर देते हैं। एग्जाम्पल देखें, यू मस्ट मेकअप योर वीकनेस इन इंग्लिश, यानी तुम्हें इंग्लिश में अपनी कमजोरियों की जो कमियां हैं उन्हें सही करना चाहिए, कमी पूरी करनी चाहिए जो भी आपको इंग्लिश में आती हैं वो। चलिए नेक्स्ट हम अपनी फ्रेजल वर्ब देखते हैं वो है आपकी पुट अप विद। पुट अप विद का जो मीनिंग होता है वो आपका यहाँ पर होगा टू टॉलरेट। पुट अप विद का जो मीनिंग होता है वो होगा आपका टू टॉलरेट, यानी कि यहाँ पर आप याद रखना है पुट अप विद पूरा ये फ्रेज है, इसमें से ना तो आपको अप हटाना है और ना ही आपको यहाँ से विद को हटाना है, रिमूव नहीं करना है, जिसका मीनिंग होगा टॉलरेट। हिंदी में इसकी यदि मीनिंग की बात करें तो वो होगा आपका सहन करना। पुट अप विद यानी टॉलरेट मीन्स सहन करना। ओके, तो यानी किसी चीज़ को हम सहन करते हैं या कोई हमें परेशान कर रहा है, हम उस चीज़ वो हमें दबाने की कोशिश करता है, यानी हम उससे टॉलरेट करते हैं, ये अर्थ आता है। चलिए, तो इसके यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये होगा ही कुड नॉट पुट अप विद हिज इंसल्टिंग रिमार्क्स। इसका जो हिंदी होगा वो हो जाएगा कि वह अपनी इंसल्टिंग रिमार्क्स को सहन नहीं कर सका। ये इसका एक सेंटेंस होगा। इसी तरह की और भी क्लासेस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। क्लास पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करके जाना है। जितने भी स्टूडेंट्स पहली बार आए हैं वो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह की बहुत ही यूजफुल क्लासेस आपको हमारे यहाँ मिलती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की हम बात करते हैं, वो है आपकी सी ऑफ। सी ऑफ के बाद दोस्तों कई सारे प्रपोजिशंस यूज होते हैं। ऑफ है, थ्रू है, अबाउट है, सी आउट है, तो डिफरेंट मीनिंग्स उसके निकलते हैं। लेकिन जो स्पेशली सी ऑफ का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका टू बिड फेयरवेल। टू बिड फेयरवेल को यदि हिंदी में बोलें कि विदा करने जाना, जैसे हमारे घर पर कोई आ जाता है तो हम उसे दरवाजे तक नहीं, आप ऐसे मान के चले कि रेलवे स्टेशन तक या बस स्टैंड तक आप उसे छोड़ने जाते हैं तो आप उसे क्या करते हैं, सी ऑफ करने जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास, आई वेंट टू द स्टेशन टू सी हिम ऑफ, यानी कि मैं स्टेशन गया टू सी हिम ऑफ, मीन्स उसे विदा करने के लिए, यानी मैं उसे स्टेशन तक विदा करने के लिए गया। तो यहाँ पर सी का मतलब देखने से नहीं है, बल्कि सी ऑफ जो पूरी फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब है विदा करने से। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं, वो है आपकी सेट आउट। एंड सेट आउट का जो मीनिंग होता है वो है आपका यहाँ पर टू स्टार्ट, यानी कि किसी चीज़ को शुरू करना। वैसे इसका हिंदी अर्थ निकलेगा तो ऐसा हो सकता है रवाना होना या कहीं जाना, सेट आउट, यानी आप कहीं जा रहे हैं तो सेट आउट। स्पेशली सेट आउट फ्रेजल वर्ब का प्रयोग जर्नी के लिए ज़्यादातर किया जाता है। जब भी हम जर्नी करते हैं तब हम सेट आउट फ्रेजल वर्ब को बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो अब याद रखिए, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, ही सेट आउट ऑन हिज जर्नी, यानी वह अपनी यात्रा के लिए रवाना हुआ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जर्नी से पहले आपको ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग करना होता है। ये पूरी तरह फिक्स है, ऑन ए जर्नी या ऑन ए जर्नी, यानी जर्नी से पहले प्रपोजिशन कौन सा आता है, ऑन का यूज होता है। सेट के बाद आउट लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाता है रवाना होने से या स्टार्ट से। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं, वो है आपकी सेटअप। बहुत सारी जगह पर आपने सुना होगा सेटअप वर्ड, और सेटअप का जो मीनिंग होता है वो होता है इस्टेब्लिश, यानी कि सेटअप करते हैं, कई सारी चीज़ों को घर में सेटअप लगाते हैं, यानी इस्टेब्लिश करते हैं उस चीज़ को। हिंदी बात करें तो इसका जो हिंदी वर्ड होगा वो होगा स्थापित करना, यानी घर में किसी चीज़ को स्थापित करते हैं हम क्या करते हैं, उसे इस्टेब्लिश करते हैं, यानी सेटअप करते हैं। जैसे आई हैव सेट अप अ न्यू स्टूडियो, हिंदी मीनिंग क्या होगा इसका, कि मैंने एक नया स्टूडियो स्थापित किया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सेट अप में से यदि आप अप को रिमूव कर देंगे तो इसका मीनिंग इस्टेब्लिश से नहीं हो रहा, यानी स्थापित करने से नहीं होगा। इस बात का आप विशेष याद रहे, यानी फ्रेजल वर्ब में जो प्रपोजिशन आपको दिखाई देते हैं उन्हें आपको रिमूव नहीं करना है। और एक्चुअली ये प्रपोजिशन होते भी नहीं है, ये एडवर्बियल्स कहलाते हैं जो वर्ब के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं वो। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है टर्न आउट। टर्न आउट, तो टर्न आउट का जो मीनिंग होता है वो होता है टू से गेट आउट। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा गेट आउट या टर्न आउट, तो यहाँ पर इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा बाहर निकालना। जैसे मान लो यदि आप क्लास में स्टडी कर रहे हो और टीचर आपसे हो जाते हैं गुस्सा, तो टीचर आपको क्या करते हैं, वहाँ से आपको गेट आउट कर देते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, द टीचर टर्न्ड हिम आउट ऑफ द क्लास, यानी टीचर ने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर टर्न के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट लिखा है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके बाद वो एडवर्बियल पीछे गया है। यहाँ पर जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं तो एडवर्बियल बाद में ही जाता है, उसे हम वर्ब के साथ मिला के नहीं लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्रेजल वर्ब, वो है वर्क अपॉन। ओके, नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका वर्क अपॉन। तो वर्क अपॉन का जो मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग बताते हैं हम आपको, प्रभावित करना। यदि आप यहाँ पर वर्क में से अपॉन को रिमूव कर देंगे तो इसका ये वर्ब जो बनेगी फिर इसका मीनिंग हो जाएगा काम करना। याद रहे
जो भी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं वो इंग्लिश में पूरी तरह से फिक्स होती हैं। आप उनमें से उन एडवर्बियल्स को कभी भी ना हटाएं, अदरवाइज उसका जो मीनिंग होगा वो बिल्कुल भी चला जाएगा, वो जो मीनिंग होता है वो नहीं आएगा। तो हिंदी मीनिंग क्या होता है? वर्क अपॉन का प्रभावित करने से। एंड आपका जो एग्जाम्पल है वो है हिज एडवाइस वर्ड अपॉन रोहन, यानी उसकी सलाह ने रोहन को प्रभावित किया। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि इसके बाद एक और अपना एक अच्छा सा वर्ड ले लेते हैं। लाइक जरूर करते जाना, साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियो क्लासेस आपके लिए यहाँ पर हमेशा मिलती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका गेट ऑन। एंड यहाँ पर गेट ऑन की बात करें, ये जो फ्रेजल वर्ब है गेट ऑन, इसका मतलब होता है चढ़ना, है ना। आपने सुना होगा गेट ऑन मीन्स चढ़ना। यदि यहाँ पर हम ऑफ लगा देते, ऑफ ओ डबल एफ, तो इसका मीनिंग हो जाता उतरने से। तो ऑन और ऑफ में आप याद रखिए, गेट ऑन मीन्स होता है चढ़ना एंड गेट ऑफ मीन्स होता है उतरना। एग्जाम्पल देखें, ही गेट्स ऑन द बस इजीली, यानी वह बस में आसानी से चढ़ जाता है, ये इसका मीनिंग होगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है। इसी तरह की वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर करते हुए जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।